सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक उन्मेष कक्षा 2 का पाठ 9 स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे, जो कि एक संवाद रूप में है। आज हम इसका पुस्तक पठन करेंगे। बच्चों, आप मुझे ये बताइए कि जो खाना स्वादिष्ट या मसालेदार होता है उसे देखकर क्या होता है? आपका मन ललचाता है ना? पर हमें जो है ज़्यादा मसालेदार खाना जो है रोज़ नहीं खाना चाहिए। उससे हमारी सेहत बिगड़ सकती है और हमारी तबीयत भी खराब हो सकती है। और ऐसे खाने में हमें ज़रूरी पोषण भी नहीं मिलता। तो हमें क्या खाना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जियां खानी चाहिए। तो हम पाठ शुरू करने से पहले ये कुछ पंक्तियां पढ़ेंगे। बातों बातों में नीचे दी गई पंक्तियां पढ़िए और समझाइए और बताइए कि आपको क्या खाना पसंद है। बताइए आपको क्या अच्छा लगता है। रहना स्वस्थ अगर तुम चाहो, मंत्र स्वच्छता का अपनाओ। बच्चों, अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्वच्छता का मंत्र अपनाना पड़ेगा। जंक फूड अगर खाओगे थुल थुल होते जाओगे। अगर आप रोज जंक फूड खाएंगे तो क्या होगा? आप थुल थुल मीन्स मोटे हो जाएंगे। ठीक है। हमें क्या खाना चाहिए? अधिक से अधिक घर की बनी चीजें ही खानी चाहिए। बच्चों, इस पाठ को हम संवाद रूप में करेंगे, एक नाटकीय रूप में करेंगे। अब देखिए, जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं, उसमें कैरेक्टर होते हैं, हीरो हीरोइन होते हैं ना। तो इस पाठ में भी कुछ पात्र हैं, मतलब कैरेक्टर हैं। अमान, रजत, सुरेखा, स्वप्निल और कक्षा के कुछ अन्य बच्चे एवं अध्यापिका जी यानी कि टीचर। अब इसको हम कैसे करेंगे? देखिए, कक्षा का दृश्य। कक्षा में कौन है? अध्यापिका जी बच्चों की उपस्थिति ले रही हैं, उनकी अटेंडेंस ले रही हैं। जब टीचर आपकी क्लास में आती है, आपकी अटेंडेंस लेती है ना अध्यापिका। रोल नंबर 15 यानी कि उसने अटेंडेंस बोली, टीचर ने उपस्थिति ली, हाजिरी ली। उपस्थिति को बोलते हैं हाजिरी। ठीक है। तो उसने टीचर ने बोला रोल नंबर 15 यानी कि 15 रोल नंबर। अरे, रोल नंबर 15 नवल आया है या नहीं? अब देखो कौन जवाब दे रहा है? अमान। अमान कह रहा है आज नहीं आया मैम, उसकी तबीयत खराब हो गई है। अब टीचर क्या देती है आगे जवाब? अध्यापिका फिर से तबीयत खराब? अभी पिछले सप्ताह ही तो उसे पेट दर्द के कारण 2 दिन का अवकाश लेना पड़ा था। और रजिस्टर को देखते हुए मैम क्या करती है? अरे, ये तो पिछले महीने भी बीमार था। अब आगे कौन बोलते हैं? रजत बोल रहा है। देखो रजत क्या कह रहा है? जी मैम, वह अक्सर बीमार रहता है। अब देखो टीचर क्या कहती है? अध्यापिका अब मुझे पक्का पता चल गया कि नवल जंक फूड लेकर आता है। टीचर कहती है अब मुझे पक्का पता चल गया कि जो नवल है वो क्या लेकर आता है लंच बॉक्स में? जंक फूड लेकर आता है और बिना हाथ धोए अपना टिफिन खाता है। बच्चों, हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हैंड वॉश करने चाहिए ना? वेरी गुड। अब देखिए, अब स्वप्निल क्या कह रहा है? स्वप्निल बच्चा क्या कहता है? जी मैम, वह अक्सर पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग जैसी चीज़ें ही लेकर आता है और हाथ तो कभी धोता ही नहीं। अब देखिए रजत क्या जवाब दे रहा है? एक और बात बताऊं मैम? अब देखिए बच्चे कहते हैं, जब हम किसी बच्चे की कंप्लेंट कर रहे होते हैं तो सब में क्लास में से कोई ना कोई बच्चा बोलता रहता है उसके बारे में। एक और बात बताऊं मैम? अगर उसके टिफिन में सब्जी, चपाती, परांठा आदि होते हैं तो वह छुट्टी के समय सड़क पर फेंक देता है। बच्चों, आप भी ऐसा करते हैं ना कि जब आपको खाना पसंद नहीं आता तो आप डस्टबिन में गिर देते हो? ऐसे करते हैं ना आप लोग। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, आपकी मम्मा ने आपके लिए कितने ही शौक से आपके लिए खाना बनाया कि जो है आप खाना खाएंगे और आप खाना वेस्ट करते हो। तो हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्वप्निल समर्थन करते हुए, समर्थन होता है
पक्ष लेना, किसी की फेवर में बोलना। अब जैसे रजत ने बात की थी कि मैम वो अगर सब्जी लेकर आता है, चपाती लेकर आता है, तो वो क्या करता है, छुट्टी के समय वो सड़क पर फेंक देता है। उसी की बात को वो प्लिंट जो है उसका पक्ष ले रहा है। जी मैम, मैंने उसे बस की खिड़की से खाना फेंकते हुए देखा है। वो कहता है मैम जब वो घर जाता है तो रास्ते में वो क्या करता है, जो खाना है वो बस की विंडो से बाहर फेंक देता है। अध्यापिका, अब टीचर क्या कह रही है, नवल से मुझे बात करनी पड़ेगी। मुझे विश्वास है, विश्वास मतलब भरोसा, कि वह भी सही बात मान लेगा, फिर उसकी सेहत भी ठीक रहा करेगी। अब टीचर क्या कहती है, मुझे ना उससे सही से बात करनी पड़ेगी। अब देखो और देखो, जब टीचर ने बोला तो उसकी टीचर की बात को काटते हुए सुरेखा क्या कह रही है, अध्यापिका जी की बात को बीच में रोकते हुए, मैम मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे पता चला कि नवल जंक फूड लेकर आता है और खाने से पहले हाथ नहीं धोता है। वो कहती है कि मैम आपको कैसे पता चला जो नवल है वो जंक फूड लेकर आता है और खाना खाने से पहले वो हैंड वॉश भी नहीं करता। अब देखिए मैम क्या कहते हैं, अध्यापिका, सुरेखा ये तो बहुत छोटी सी बात है। आप ज़्यादातर बीमार तभी होते हैं जब आप या तो अनाप शनाप खाते हैं या फिर बिना हाथ धोए कुछ भी खाने बैठ जाते हैं। तो टीचर क्या कहती है, बच्चों क्या आप भी ऐसा करते हो कि आप बिना हैंड वॉश किए खाना खाते हो और जो है डेली जो है आप जो है बाजार से लेकर खाना खाते हो, घर का बना खाना नहीं खाते। ये हमें तब होता है जब हम अधिक बीमार पड़ जाते हैं। अब देखिए अमान क्या कह रहा है। अब यहाँ इस पाठ में करैक्टर है ना सारे, कौन कौन था, अमान, रजत, सुरेखा, स्वप्निल और मैम। अब आपस में इनकी बात चल रही है। अमान क्या कह रहा है, जी मैम आपकी बात एकदम सही है। मेरे दादाजी भी कहते हैं कि हाथ ना धोकर खाना खाने से हमारा पेट खराब हो जाता है। अब अमान क्या कहता है, मैम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो और मेरे दादाजी भी यही कहते हैं कि हमें बिना हाथ धोए खाना नहीं खाना चाहिए, इससे हमारा पेट खराब हो जाता है। अब देखिए टीचर क्या कहते हैं, अध्यापिका आपके दादाजी बिल्कुल सही कहते हैं। अब रजत क्या कह रहा है, देखो, मैम आप हमें बताइए कि बीमार ना पड़ने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। कहते हैं कि मैम हम बीमार ना पड़े इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अध्यापिका, बीमार ना पड़ने और स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम सब स्वच्छता का ध्यान रखें। स्वच्छता मीन्स साफ सफाई का। इसके लिए हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए, हमें डेली नहाना चाहिए और हमें अपने दांत साफ हमें क्या करना चाहिए, डेली नहाना चाहिए हर रोज़ और हमें अपने दांत साफ करने चाहिए। यहाँ तक कि रात को सोने से पहले भी मंजन करना चाहिए और कुछ भी खाने से पहले अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए। और एक बात और कि हमें जंक फूड अधिक नहीं खाना चाहिए। आबान, मैम मेरी मम्मी ने एक कविता भी बनाई है, साफ रखेंगे घर हम हाथ अच्छी सेहत होगी साथ। जंक फूड ना खाएं हम अच्छी सेहत पाए हम। तो अमान कहते हैं मेरी मम्मा ने एक कविता बनाई है कि अगर हम अपने हाथ साफ रखेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी सेहत भी अच्छी हो जाएगी और अगर हम जंक फूड नहीं खाएंगे तो क्या होगा, उससे हम अच्छी सेहत पाएंगे। अध्यापिका, अब देखो टीचर क्या कह रही है, अमान आपकी मम्मी ने बहुत सुंदर कविता बनाई है। अगर हमारे हाथ साफ रहेंगे तो हमारा पेट भी साफ रहेगा, क्योंकि पेट में कीटाणु गंदे हाथों से खाना खाने से ही तो जाते हैं। इसके अलावा आप सभी ये अच्छी तरह जानते होंगे कि हमें और कब कब हाथ धोने चाहिए। आप टीचर कहती है कि आपकी मम्मा ने कविता बनाई है बहुत अच्छी बनाई है। अगर हमारे हाथ साफ रहेंगे तो हमारा पेट खराब नहीं होगा, क्योंकि पेट में कीटाणु तभी होते हैं जब हमारे हैंड जो है गंदे होते हैं, हमारे हाथ गंदे होते हैं। ठीक है,
तो बच्चों आप ये भी अच्छी तरह जानते होंगे कि हमें हाथ कब कब जो है साफ करने चाहिए, धोने चाहिए। सभी बच्चे, अब सब बच्चे क्या करते हैं, हंसते हुए, जी मैम, आप भी ऐसा करते हो ना। अध्यापिका, टीचर क्या कहती है, देखो, प्यारे बच्चों क्या आप सब इन बातों का पालन करेंगे। उनकी मैम कहती है, बच्चों जो मैंने आपको बताया है कि हमें हैंड वॉश करने चाहिए, सफाई रखनी चाहिए, रोज़ हमें नहाना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, क्या इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे, इनको का पालन करेंगे आप। तो सब बच्चे क्या कहते हैं, जी मैम। अध्यापिका, शाबाश बच्चों। आइए अब अमान की मम्मी की सुंदर कविता भी गाते हैं। जो अमान की मम्मा ने कविता बनाई है वो हम उसको गाते हैं। साफ रखेंगे घर हम हाथ, अच्छी सेहत होगी साथ। सबसे पहले टीचर बोलती है, अब टीचर के बाद क्या करते हैं, बच्चे बोलते हैं, सभी बच्चे दोहराते हुए, यानी कि उसको रिपीट करते हुए, साफ रखेंगे घर हम हाथ, अच्छी सेहत होगी साथ। अब देखो टीचर क्या कहती है, नेक्स्ट लाइन बोलेगी, जंक फूड ना खाएं हम, अच्छी सेहत पाए हम। अब सब बच्चे बोलते हैं उस बात को, जंक फूड ना खाएं हम, अच्छी सेहत पाए हम। तो बच्चों आपने इस पाठ से क्या शिक्षा ली कि हमें अच्छी सेहत के लिए हमें हमेशा स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए, दांत साफ करने चाहिए और हमें हाथ धोकर खाना चाहिए और हमें जंक फूड अधिक नहीं खाना चाहिए। तो बच्चों आपने पाठ 9 स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे का पुस्तक पठन करना है और इसके जो कठिन शब्द हैं उन्हें आपने अंडरलाइन यानी कि रेखांकित करना है। धन्यवाद।